हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन मैट्रिक स्पेसेस। इस फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है और इसका आइडिया कहाँ से आया। तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करें, जैसे अगर हमारी ये रियल लाइन है और इस पर दो पॉइंट है, एक तो ये 2 और ये 5। तो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। मान लो इसको हम x कह देते हैं और इसको हम y कह देते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मोड ऑफ x माइनस वाई, मतलब किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं, तो डिस्टेंस आता है 3। तो अगर हम इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें, जब भी हम रियल लाइन पे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मोड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, है ना। और दूसरी क्या बात है, अगर हम रियल लाइन पे कोई भी दो पॉइंट चूज़ करें x और y, तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 कब हो सकता है, जब वो दोनों पॉइंट सेम हो, मतलब x और x y के इक्वल हो। तो पहली कंडीशन हमारी कि रियल लाइन पे जब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो नॉन नेगेटिव होता है। दूसरी कंडीशन कि डिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट सेम हो। फिर हम x से y का डिस्टेंस कैलकुलेट करें या y से x का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दोनों सेम ही आता है ना। मतलब कि हम मोड ऑफ 2 माइनस 5 करें तो भी 3 आएगा और मोड ऑफ 5 माइनस 2 करें तो भी 3 आएगा, है ना। यानी x माइनस वाई इजक्वल्स टू मोड ऑफ 5 माइनस एक्स, ये होता है। और तीसरी बात हमें क्या पता है डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। मतलब मोड ऑफ x माइनस वाई इज़ लेस देन मोड ऑफ x माइनस जेड प्लस मोड ऑफ z माइनस वाई। जो डिस्टेंस है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ये तो बात रही रियल लाइन की, कि रियल लाइन पे जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। मान लो अब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो मैट्रिसेस के बीच में, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर हमारे पास कोई दो फंक्शन है f और g, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर हमारे पास कोई दो सीक्वेंस है, एक एक्स एन सीक्वेंस है, एक वाई एन सीक्वेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस हम रियल लाइन में तो कैलकुलेट कर पाते, लेकिन अगर हमें कोई भी आर्बिट्रेरी सेट दे दिया जाए, उनके दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसका हमारे पास आइडिया नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक स्पेस लेकर आए, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हमें गिवन होगा, उस पर एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। अगर वो फंक्शन कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इन उस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे। और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यही प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने देखी। तो अगर हम मैट्रिक स्पेस डिफाइन करें किसी भी आर्बिट्रेरी सेट एक्स पे, तो कैसे करेंगे। ए मैट्रिक स्पेस is a set x with a function d on x cross x to real number such that for all x y belongs to h we have these following four properties satisfied। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उस सेट में से हम कोई भी दो पॉइंट लें और उस पर वो फंक्शन d लगाएं, तो जो डिस्टेंस है वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए। यही हमने रियल लाइन के कंसेप्ट में देखा था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 0 तभी होना चाहिए अगर वो दोनों पॉइंट सेम है, और अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस 0 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, हम x से y का डिस्टेंस कैलकुलेट करें या y से x का, तो भी दोनों आंसर सेम आने चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मतलब अब हम कोई भी सेट x लें और उस पर कोई भी फंक्शन d इस तरीके से डिफाइन करें x क्रॉस x से r पे, अगर वो फंक्शन d इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हमारा उस सेट पे डिस्टेंस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक सेट पर एक से ज़्यादा डिस्टेंस फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और हम इस फंक्शन d को कहेंगे कि ये जो फंक्शन d है ये मैट्रिक है हमारा सेट x पर, और इन दोनों को हम सेट x विद मैट्रिक d इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, ठीक है।
अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने रियल लाइन पे तो ये वाला एग्जांपल देखा ही है कि रियल लाइन पे अगर हमारा डी ऑफ एक्स वाई को हम अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा एक डिस्टेंस फंक्शन है रियल लाइन पे। ठीक है, मान लो इसके अलावा हम कुछ और डिफाइन करना रियल लाइन पे, जैसे डी ऑफ एक्स वाई इज़ 1 इफ एक्स नॉट इक्वल वाई और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो डिस्टेंस फंक्शन हम किसी भी आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं रियल लाइन पे दिखा रहा हूँ इसे, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर हम देखें अब कि ये वाला जो डिस्टेंस फंक्शन है ये उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम क्लियरली डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो सकती है 0 हो सकती है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो इस बात का क्या मतलब है, एक्स और वाई इक्वल होंगे, और एक्स और वाई अगर इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें पता है डी से एक्स और वाई का डिस्टेंस 1 है, अगर एक्स अनइक्वल वाई है और डी और वाई ऑफ एक्स का डिस्टेंस भी 1 है, इस केस में तो सेम ही रहता है, तो सिमेट्री भी है। ठीक है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर हम करें, हम डी ऑफ एक्स वाई या तो 0 होगा या 1 होगा। हम मान के चलते कि एक्स और वाई अनइक्वल है, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा 1, क्योंकि 0 केस में ये ट्रिवियल होता है ना। और डी ऑफ एक्स जेड लें, वो भी 1 या 0 होगा। हम मान के चल रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स, और डी ऑफ जेड वाई लें तो वो भी 1 या 0 होगा। तो ये डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू या तो 1 या 0 हो सकती है, और डी ऑफ वाई जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स, इसकी वैल्यू 1 या 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 या 0 होगी। तो इसका आंसर 2 आएगा या 1 आएगा, इसका आंसर 1 या 0 आएगा। तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होगा, है ना। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो हमारा फंक्शन है डी, इस केस में ये भी एक मैट्रिक डिफाइन करता है रियल लाइन पे या फिर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। इसका स्पेशल नाम है डिस्क्रीट मैट्रिक। ठीक है, ऐसे ही हम अगर हमारा सेट ले R2 तो उस पर हम ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक मैट्रिक होती है, इसे हम कहते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक। ठीक है, ऐसे हम R3 पर भी कर सकते हैं, और बहुत सारे सेट्स हैं जिन पर हम मैट्रिक डिफाइन करेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे। ठीक है, अब अगर हम आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो फॉलोइंग इसमें से ये आपके लिए प्रॉब्लम्स है कि ये एक मैट्रिक है, ये मैट्रिक नहीं है। अगर ये मैट्रिक नहीं है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी वो देखना है आपको। ये आपको चेक करना है कि क्या एक मैट्रिक है, और जैसा भी हमने ऊपर देखा कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक है वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। और आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो हमने हिंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि मैट्रिक क्या होती है, उसकी कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और हम एक सेट और मैट्रिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और हम एक सेट पे एक से ज़्यादा मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स के और एग्जांपल्स देखेंगे कि अलग अलग सेट, मतलब सेट अगर हमारा फंक्शन का है तो मैट्रिक क्या हो सकती है, सीक्वेंस का है तो क्या हो सकती है। तो ऐसे हम कुछ फेमस एग्जांपल्स देखेंगे। तो